हेलो ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में। तो आइए, आज 2 फरवरी है तो 2 फरवरी के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा। तो इसका सही आंसर है 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा बजट 2021-22 के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जा रही। तो इसका सही आंसर है अप्रवासी भारतीय लोगों को डबल टैक्स सिस्टम 2021-22 में छूट दी जा रही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा। तो इसका सही आंसर है 8 अप्रैल तक। 29 जनवरी से संसद सत्र की शुरुआत हुई थी और ये 8 अप्रैल तक चलेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया। तो इसका सही आंसर है बजट की सॉफ्ट कॉपी के रूप में पेश किया गया। जो इतिहास में 2021 में पहला पेपरलेस बजट 2021-22 का पेश किया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है बजट से कुछ समय पहले। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज जो शामिल किए गए हैं बजट 2021-22 में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं। तो इसका सही आंसर है रत्न और जूते, जो कि महंगे हो गए हैं बजट 2021-22 में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं। तो इसका सही आंसर है लोहा और स्टील, जो कि सस्ती हुई हैं बजट 2021-22 में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। तो इसका सही आंसर है लेह में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान बजट 2021-22 में किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। लेह के बारे में जान लें थोड़ा सा। लेह के गवर्नर गिरीश चंद्र माथुर, जब लेह स्टेट का निर्माण हुआ था, गोवा प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा 10वां क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की। तो इसका सही आंसर है 64,180 करोड़ रुपए, जो कि बजट 2021 में स्वस्थ भारत योजना के लिए धनराशि को आवंटित किया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो अभी तक बजट आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब आइए करंट अफेयर्स देख लेते हैं आज की जो क्वेश्चन बन सकते हैं। मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है अजीत विनायक गुप्ते, जिनको अभी हाल ही में मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह देश जिसने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की। तो इसका सही आंसर है भारत, जो कि अभी भी घोषणा हुई है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते जिस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल में इस्तीफा दे दिया, तो इसका सही ऑप्शन है इटली, जो कि ये क्वेश्चन कल भी था करंट अफेयर्स में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इटली की राजधानी रोम। वह देश जिसने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया, तो इसका सही आंसर है भारत। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक साझेदारी पर समझौता हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में जिस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है, तो इसका सही आंसर है सुभदर्शनी त्रिपाठी को भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान। पेट्रोल और डीजल पर 2% का वैट कम कर दिया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जिस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत GI पहचान प्राप्त किया है, तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए GI टैग को प्राप्त किया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया, तो इसका सही आंसर है 11%। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस यहीं तक थे क्वेश्चन आज के। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।